आज। आज तो गजब हो गया। अगर माँ की कई बात सच निकली तो समझो तुम तो फंस गई आज। मतलब कौन सी बात? राज की बात जो तुम्हारे दिल में है और तुम बताना नहीं चाहती। जब किसी का सर किसी के सर से टकराता है तो समझो उसे प्यार हो गया। सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? मैं भी ऐसे ही चौंका था और हंसा था जब माँ ने मुझे ये बात बताई। ऐसे कभी होता है क्या? होता है क्या? सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से मेरा पैर तुम्हारे पैर पे जोर से लगी क्या? नहीं नहीं, मुझे पहले से ही लगी हुई थी। पहले से लगी हुई? शिवन्या तुम भी ना, कभी हाथ में चोट लगती है कभी पैर में चोट लगती है। कहाँ लगी है चोट? वो जंगल में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था, शायद अब तक नहीं निकला। अब तक नहीं निकला? तुमने कांटा अंदर ही छोड़ दिया? कुछ हो गया तो? ला इधर बैठो। वैसे तुम कहीं जा रही थी क्या? नहीं तो। गुड, तो आज शाम को बाहर चलते हैं। जब से मुंबई आई हो तुम कहीं गई नहीं हो। इसी बहाने तुम्हें जान लूंगा और तुम मुझे। पति पत्नी बनकर नहीं, पर दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। क्या ख्याल है? तो शाम को तैयार रहना। नहीं भाभी नहीं, हम नहीं आएंगे, थैंक यू। अच्छा किया जो आपने ना कह दिया। और अगर सूरी को मिलना है ना तो खुद यहाँ आए वो। हाँ नहीं तो। शैलेश मेरे भाई। सूरी, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। इतने सालों के बाद, इतने सालों बाद यार। हाय भैया, हाउ डू यू डू? ऑल फाइन। तूने दोबारा शादी कर ली? ये दूसरी है तीसरी है? अबे ओ रम्या है क्या भैया, आप तो बड़े जोकी हो। हाँ। अच्छा यार तू भी अपना कुछ ख्याल रखा कर यार, मतलब थोड़ा फिट हो जाए यार। अरे एंकी को देखो कितना फिट है यार। अगर तू एंकी की बात करके मुझे उसके घर पे डिनर पे बुलाने आया है तो भूल जा सूरी। मैं नहीं जाने वाला। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है तू नहीं जानता। ये तो मेरी दोस्ती बीच में आ गई, वरना मैं उसको बताता। मेरी दोस्ती के लायक नहीं है वो। खैर कुछ भी हो, मैं उसके घर पे नहीं आने वाला, और अगर तू इनवाइट करने आया तो भूल जा। अरे मत जाना यार, मत जा। मैं तुझे थोड़ी ना इनवाइट करने आया। और वैसे भी जो कुछ भी तन्वी के साथ हुआ है ना, इट्स नॉट दैट। आई एम वेरी बैड। आई एम नॉट विद हिम, बिल्कुल भी नहीं। और यार ये तू एंकी शैंकी की बातें छोड़ यार। यार कम ऑन, मतलब सूरी इज हियर। जहां सूरी, डोंट वरी। चल बैठ। मैं तुझसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बैठ। अरे भाभी हॉट एंड कूल भाभी, कम ऑन। मतलब इतने सालों के बाद आया हूं मैं यार, एक स्पेशल चाय तो बनती है, 1 कप की। अरे हाँ भैया, अभी लाती हूँ। यस जस्ट लाइक यू। अच्छा सुन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डिसीजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, नागमणि के बारे में। पेरिस की एक पार्टी है, वो नागमणि खरीदना चाहती, समझ बिक गई। हाँ, अब बंटवारा जो है हम पांचों के बीच में हो सकता है। अब देख, तू बंटवारे में शामिल नहीं होना चाहता तो दैट्स योर डिसीजन, कंप्लीटली योर डिसीजन। हम चारों के बीच में बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि 20 साल पहले हम लोगों ने एक वादा किया था, साथ याद है ना? जब तक ये मणि हमारे पास है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मणि की वजह से हम देखना कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हमारी गिनती होगी। ये बड़े बिजनेस होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब इसे खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं। जब तक कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल जाता ना, तब तक बेचेंगे नहीं। जिस दिन खरीदार मिल गया, तब हम पांचों इन पैसों का बंटवारा करेंगे। ये वादा रहा, ओके? हाँ, लेकिन इस बीच में अगर कोई साथ छोड़कर जाता है, सुन रहे ना, साथ छोड़ के जाता है तो ये वादा टूट जाएगा। हाँ, उस इंसान को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है?
अब डिनर पे तू आना चाहता है या नहीं आना चाहता ये तेरा डिसीजन, और बंटवारे में तुझे शामिल करना या नहीं करना मेरा डिसीजन होगा, और क्या। ओके सुन एक मिनट बैठ यार। क्या बात है, आज सब किचन में क्यों? दिव्या, आज ये डिनर पार्टी तुम्हारे चाचा के दोस्तों के लिए। ओ रियली? एक और डिनर पार्टी? वहाँ कितनी डिनर पार्टीज होती है इस घर में? बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त बरसों बाद यहाँ आए, इसलिए। याद है ना, शाम को तैयार हो जाना, डिनर तक वापस आ जाएंगे। शिवानी, याद है ना 5 तरह की पूरियां तलनी है। तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। अरे यार बोल देती, माँ मेरे साथ जाने के लिए मना थोड़ी ना करती। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं कहा? कमाल कर रही है, मैं माँ को कैसे बोलता? और मैं बोल देती। ओके ओके, इंतजार करूंगा। फ्री हो जाओगी तब तो चलोगी ना? फ्री होंगी तब ना। शिवन्या, ये मैंने सब्जियां काटी हैं, राइस लगा दो। ये घर में कभी एक दिन ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये कभी वो। अगर हमें साथ में जिंदगी बितानी तो एक दूसरे से बात तो करेंगे ना, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। पर ये घर वाले, ओह नो, पार्टी के कपड़े तो निकाल ही नहीं, लेट हो जाऊंगा। फ्रेश हो जाता हूं। लगता है ऋतिक कहीं बाहर गए, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। मैं वो चेंज कर, पर आप देखिए, शिवन्या, मैं अंदर जाके बदल लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अंदर वापस जाता हूँ। नहीं नहीं, वो आप यही रहिए, मैं जाती हूँ। मैंने कहा ना मैं जाता हूँ। नहीं, आप यही रहिए, मैं अंदर जाके। अरे एक तो ये आप करना बंद करो, मैं 1.5 हड्डी ही ठीक था। पर वो तो शादी के पहले ना, पर अब आपके घर वाले क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। आपके घर वाले क्या? वो आप क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वाले, तुम। अरे कौन गिरा? सॉरी। हे शिव जी, देख लिया उन्होंने देख लिया, मुझे देखना चाहिए था ना। अब मैं आपकी तुम्हारी? हाँ भाई, तुम्हारी माँ के सामने कैसे जाऊंगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? चीखी तुम थी इसलिए तो वो आई है। मैं नहीं, तुम चीखे थे। तुम पहले तुम चीखी थी, उसके बाद मैं चीखा था। पता नहीं अब वो क्या सोच रही होंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तो शादीशुदा हैं। हाँ है, पर तुम बताओ कि पहले तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? जल्दी में भूल गई, और मुझे लगा आप यहाँ नहीं है। भूल गई? माँ की शर्म तो छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे की शर्म भी भूल गए। अब मैं कपड़े लेके जाऊं अंदर? माँ, मैं नहीं आ सकती। वो पार्टी में जाना है ना, मैं बिंदी लगाना भूल गई। अभी आई। मेरी आंखों में देखो। हाँ? आईना दिखा रहा हूँ, बिंदी तो लगी हुई है। कोई और बहाना? चलो। एक्चुअली कुछ और भूल गई हूँ मैं अभी आई तुम्हारे कमरे से, हमारे कमरे से। टॉप टू बॉटम तो रेडी हो। क्या हो गया है तुम्हें? कोई बहाना नहीं चलेगा, और माँ के सामने अकेला जाऊंगा नहीं मैं। चलो। देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ उनके सामने? मैं कैसे? चेंज करते वक्त दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? देखो,
अंदर तुम आए थे, अभी माँ के पास तुम जाओ। एक काम करना, उनसे कुछ कह देना कि हम दोनों माफी जैसा कुछ कह देना। ओके, पहले तुम जाओ, बात करो, एक बार बात हो जाए ना फिर मैं आती हूँ। ओके बाय। मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात करनी है? माँ वो हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? कमरे में हम बस बात ही कर रहे थे। बस बस बस, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी हो, कमरे में बात करो, कुछ और करो। अब सॉरी, अब तो मैं नॉक करके आऊंगी। वो क्या है ना, इतने सालों से ना आदत पड़ गई है, जब चाहती थी उसके कमरे में घुस जाती थी, अकेला रहता था ना। पर अब मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि अब मेरे बेटे के साथ उसकी पत्नी भी है। सॉरी, अगली बार मैं नॉक करके आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। नहीं माँ नहीं, आप प्लीज नॉक करके मत आइए। हाँ? माँ, अब मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आया। रुक, कहाँ जा रही हो? बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों दिल से मिल गए। जानती हो, शादी में सबसे अहम बात क्या होती है? तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताओ। शादी में दो लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों कह रही हूँ? ऐसे तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें समझाया होगा। एक माँ ही बता सकती है जिंदगी के ये खूबसूरत मोड़, तौर तरीके। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब वैसे शिवन्या, तुमने कभी नहीं बताया अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में। बताओ ना। माँ, अब आपको क्या बताऊं? मेरी माँ मेरी पूरी जिंदगी है। वो अक्सर कहते कि शादी को पूरा करता है प्यार, और प्यार के बिना हर रूप अधूरा होता है। वाह, कितनी अच्छी बात कही है तुम्हारी माँ ने। लगता है शिद्दत से प्यार किया है, प्यार जिया है। वैसे क्या उन दोनों की लव मैरिज हुई है? हाँ। देखा, हड़बड़ी में ये शादी हुई। उन दोनों को इनवाइट करना ही मैं भूल गई। अब तुम यहाँ अकेली हो, वो दोनों कहाँ हैं? उनकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? तो उन हत्यारों को जेल तो जरूर हुई होगी, है ना? नहीं। नहीं? पूरे पड़े उन लोगों को। जरूर पढ़ेंगे माँ। मैं भी हर वक्त, हर घड़ी यही चाहती हूँ। मेरे माँ बाबा के हथियारों से इंतकाम मैं जरूर लूंगी। ये एक बेटी का वादा है अपनी माँ से। काका, इस पिलर पे लाइट्स क्यों नहीं है? सब पिलर पे लाइट्स हैं। रोशनी हो तो चारों तरफ हो। मालिक लगाता हूँ। रामू, एक काम करो, तुम मेरे साथ ना स्टोर रूम चलो, कुछ डाइनिंग सेट्स निकलवाने हैं, पार्टी में कम पड़ रहे। मालिक आके लगाता हूँ। अरे लाइए, इधर लाइए, मैं लगाता हूँ, आप मॉम की हेल्प करो। माँ, हाँ? मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, एक काम करो, तुम ऋतिक की मदद करो। रामू मेरे साथ आ रहा है। चलो, बहुत सारा काम पड़ा है, चलो। वहां खड़े खड़े हंस क्या रही हो? यहाँ कोई पिक्चर चल रही है? आके मेरी हेल्प करो। अब हम एक जैसे हंसो। अब तुम यहाँ इस टेबल पे मेरी फेवरेट मिर्ची लाइट्स लगाओ, मैं वहां पिलर पे लगाता हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा चमक होनी चाहिए।
देख के लगे जैसे कोई नागमणि चमक रहा है। नागमणि? हाँ, नागमणि। सबसे ज्यादा चमक तो नागमणि में ही होती है ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने नागमणि देखी है। एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है। कहाँ? फिल्मों में। दिव्या, पिक्चर तो अब शुरू होगी, देखना। अब समझ में आया तुमने मेरी लाइटिंग को खराब क्यों बोला। क्योंकि तुम मुझ जैसे सीधे साधे अच्छे आदमी को अपने इस जाल में फंसाना चाहती थी, मेरा फायदा उठाना चाहती थी ना। देखो, आई नो कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन दूसरों से तो शर्म आती है ना। अगर तुम्हें इतना ही मूड है तो कमरे में चलो ना। तुम भी ना। मैं नहीं, तुम। चलो, इससे पहले कि कोई देख ले। हम कमरे में नहीं, मुझे इससे बाहर निकालो। पूरा का पूरा उलझा दिया है मुझ बेचारे को। मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूट गई ना। दोस्ती ऐसी थोड़ी ना टूट जाती है। वो बस नाराज है मुझसे। मनाना आता है मुझे, मना लूंगा। पहले अपना नया रिश्ता तो संभाल लो। नया रिश्ता? तुम्हारे साथ। ओके ओके, मैं जाके अपने फ्रेंड को मनाता हूँ। तुम ये तब तक लाइटिंग कर लो। तुम्हारे पति का हुक्म है। ये बार बार मुझे हो क्या जाता है? मैं अचानक अपना मकसद क्यों भूल जाती हूँ? नहीं, मेरी मकसद ही मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाबा की दी हुई जिंदगी। अबे तू इतना जोर क्यों लगा रहा है? आज तक तू जीता नहीं है इस गेम में मुझसे। एंकी जी, आप भी ना। सूर्य भाई साहब आए नहीं कि आप शुरू हो जाते। कम ऑन पापा, हारिएगा मत। अरे एक मिनट। क्या हुआ? हारने वाला चीटिंग। मैं ग्लव्स निकालता हूँ, उसके बाद करते हैं। यहीं से शुरुआत करेंगे। नो चीटिंग। ओके। एक मिनट। ओके। एक सेकंड। आइए भाई साहब, बैठिए ना। बहुत खुशी हुई कि तुम। अरे मेरी वजह से आए। मैंने कहा था ना, जहाँ सूरी डोंट वरी। हाँ, मैंने कहा था शैलेश आ जाएगा। चल अब आप देखिए। 1 यहीं से। चल 1 2 3। ये गया। तन्वी, क्या कर रही हो? बिना मुझसे बात किए तुम। देखो ऋतिक, मैं अपने मॉम डैड के लिए आई हूँ, वरना आती भी नहीं। बस हो गया ना तन्वी, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? बचपन की दोस्ती है, तुम ऐसे करोगी मेरे साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ ऋतिक? तन्वी तुम भूल सकते हो ऋतिक, पर मैं नहीं। तन्वी मेरी बात तो। मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, प्लीज जाओ। तुम ना होती तो फिर मेरा क्या होता? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है? नीचे क्या सुपरमार्केट क्राउड है, इसलिए मैं छुपा के ना यहाँ पर आ गई। दीदी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप चलिए यहाँ से अभी के अभी। कोई मिल गया तो चलिए। मिल गया? 6 फिंगर्स वाला मिल गया? आपको याद है आपने मुझसे पूछा था कि कोई 6 उंगली वाला होगा तो मुझे बताना। कोई दोस्त यार रिश्तेदार मिल गया। कौन?
कौन है वो? अंकल सूरी, अंकल सूरी की 6 उंगलियां मैंने देखी। अच्छा लगा तू आया, ये ले ड्रिंक ले। नहीं चाहिए। और एक बात समझ ले, मैं यहाँ पर तेरे लिए नहीं आया हूँ, सूरी ने बुलाया इसके लिए आया हूँ। तूने जो मेरी तन्वी के साथ किया उसके बाद तो। अरे ये इडियट है क्या रे? इडियट है क्या? अभी भी तुझे रिश्तेदारी की सूझ रही है, दोस्ती की सूझ रही है? हाँ? ये रुक जा। ये देख, ये पकड़। ये पहन, ये रक्षा कवच है, गुरु माँ ने दिया है। इसे अगर पहने रहेंगे ना हम लोग तो वो नागिन हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। ये देख, मैंने पहनी हुई है। मुझे नहीं पहनना। अरे संभाल यार, रक्षा कवच है। तुम लोग को जान प्यारी नहीं है क्या अपनी? यार तू क्या कह रहा है? ये अंगूठी हमारी जान बचाएगी? क्या बकवास कर रहा है यार तू? और ये मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकता। आई एम सॉरी, इट विल हर्ट मी यार। मेरी 6 उंगलियां हैं, आई कांट अफोर्ड टू। आई एम सॉरी। एक काम कर, वो तेरी छठी उंगली है ना, उसमें मत पहन, दूसरी उंगली में पहन। नहीं यार, बात को समझ। सूरी तेरी जान खतरे में। सूरी की जान खतरे में? यार तू क्या बोल रहा है यार? मेरी जान खतरे में? अरे जहाँ सूरी, डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी। यार 2-4 दिन के लिए आए हो, 2-4 दिन के लिए आया हूँ, ठीक? फिर मौज मस्ती करूंगा, चला जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, एक आइडिया है मेरे पास, एक आइडिया। तू ये जो है ना अंगूठी, मेरी अंगूठी तू पहन ले। ये देख, डबल प्रोटेक्शन। ताकि जब नागिन तुझे डसेगी भी ना, तू मरेगा नहीं। मेरी उम्र लग जाएगी तुझको। नॉट अ बैड आइडिया ना यार अंकी। चलिए लीजिए ना प्लीज। रुक जाइए। वो मंदिर से चरणामृत लाई थी, सोचा सबको साथ ही दे दूं। खाने से पहले चरणामृत ग्रहण करना बहुत शुभ होता है। देखिए कितनी संस्कारी है हमारी बहू। दे दो बेटा। लीजिए। हाँ लाइए, दीजिए। प्रसाद कभी बाएं हाथ में नहीं, दाएं हाथ से ही लेते हैं। लीजिए। पहले ये तो निकालिए, चरणामृत ऐसे। अब रहने दीजिए ना, अब ये सब चीजों में मैं मानता नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है? दे दीजिए ना। हम सब तो मानते हैं, निकाल दीजिए ना प्लीज। निकाल देना यार, कम ऑन यार। अंकी तू भी ना, कम ऑन। अच्छा लग। लाइए दीजिए अब। ये क्या? इसकी तो सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं। जख्म जैसा तो लग रहा है, पर 6 उंगलियां तो नहीं है। कहाँ खो गई आप? दीजिए ना। हाँ भाई, होश में तो रहती नहीं अमृता जी, नशे में ही बोल दिया होगा। ये सूरी वो कातिल नहीं है। अरे पहले खाना खा लेना, बाद में पहन लेना। ठीक है। अच्छा। अच्छा एक बात बता, वो तेरी छठी उंगली कहाँ गई? बेटा धोखा खा गया ना तू भी। मेरी बेटी ने कहा था ना कि जिसके पास भी 6 उंगलियां होती है बड़ा किस्मत वाला होता है। तो किस्मत वाला हूँ, किस्मत शेयर नहीं करूंगा, समझा? सुपरस्टार एक ही होता है। सूरी द ग्रेटेस्ट है। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? शिवानिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शीशा तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। पर तुमने इस तरह अचानक फोन किया? शिवानिया, तुम मुझे गुरु माँ के बारे में बताने वाली थी। पता
पता लगाने वाली थी। पूरे दिन तुमसे बात नहीं हुई तो हमें लगा कि कहीं तुम पर कोई मुसीबत ना आ गई हो। नहीं नहीं, संजोग से ऋतिक की माँ मुझे वहाँ ले गई और वहाँ जाकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं अंदर भी नहीं जा पाई। शायद उनकी कोई मायावी ताकत थी जो मुझे अंदर जाने से रोक रही थी। अंदर क्या हुआ, उन लोगों में क्या क्या बातें हुई, गुरु माँ ने क्या कहा, उन्हें क्या दिया बचने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता। पर जानती हो, उसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात हुई। एक भयानक सा बात न जाने कहां से आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। शिवन्या, अब तो तुम्हें और सतर्क रहना होगा। गुरुमा जानती थी कि नागिन से बचने का उपाय देना है उन लोगों को। वो ये भी जानती थी कि अगर नागिन है तो वो आज जरूर आएगी और उसी ने उस पास को छोड़ा होगा वार करने के लिए। मुझे लगता है कि उन घर वालों का शक अब यकीन में बदल गया है, इसलिए वो लोग पंडितों, बाबाओं और गुरुमाओं के पास भाग रहे हैं। नागिन उनके आसपास नहीं, उनके नस नस में जहर घोल देगी अपने इंतकाम का। मेरे बदले की रफ्तार मौत की रफ्तार से भी ज्यादा है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जिस मकसद से यहाँ आई उसे पूरा किए बिना यहाँ से जाऊंगी। जिस शिवन्या में शिवजी है उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। फिर भी सतर्क रहना। वो गुरुमा बहुत ही मायावी शातिर लगती है, कहीं तुम्हें अपनी जाल में ना फंसा ले। मैंने कहा ना, चिंता मत करो। वो लोग चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। हर हद पार करूंगी, अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। अच्छा, तो ये शिवन्या इस घर में किसी मकसद से आई है? किसी मकसद से शादी की? मुझे तो ये लड़की शुरू से ही कुछ अजीब लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये बात पता करके ही रहूंगी। आखिर इसका मकसद क्या है? मेरा नशा तो हुआ है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार? एक मिनट सॉरी। इतनी खूबसूरत क्यों यार? बताओ ना, इतनी खूबसूरत क्यों हो? मैं उनको बाय बाय बोल के आता, फॉर्मेलिटी वगैरह करके आता हूँ। अभी आता हूँ। वो क्या है कि मैं भी निकलूंगा थोड़ी देर के अंदर। मेरी ब्रांड न्यू वाइफ चाहिए। अरे मेरी ब्रांड न्यू वाइफ चाहिए। इसमें हाथ डालिए। चल गई, उंगली चल गई। मैंने उस इंसान का चेहरा देख लिया जिसकी 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब जो 2 कातिल तुमने नहीं देखे थे, उनमें से एक गुनहगार तुम्हें मिल गया है। पर वो मेरा गुनहगार है या नहीं, ये मैं नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं, तुमने देखी ना उसकी 6 उंगलियां? हाँ देखी। कौन है वो? कहाँ मिला? वो मुझे यहीं मिला, अंकुश रहे जाके घर पे। वो उसका और शैलेश माथुर का कोई बहुत पुराना दोस्त है, कोई सूरी। अभी अभी कनाडा से अपनी पत्नी के साथ आया है। डिनर पे उसकी पत्नी की साड़ी में आग लग गई। वो उसे बचाने लगा और उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने है शिवन्या। उसे परदेश जाने से रोक दो, जान ले लो उसकी, वार कर दो उस पर। नहीं, ऐसे कैसे वार कर दो? कैसे मतलब? शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई या फिर इरादा बदल दिया तुमने? वो तुम्हारे माँ बाबा का, वो मेरे माँ बाबा का कातिल है या नहीं, यही तो मैं नहीं जानती। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें शिवन्या? उसकी 6 उंगलियां हैं। दुनिया में बहुत लोगों की 6 उंगलियां होती।
अगर हमने किसी गलत इंसान को कातिल समझ के मार दिया तो हम भी कातिल हो जाते हैं। मुझे अपना बदला चाहिए, किसी निर्दोष की जान नहीं। उसे मारने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने मेरी माँ बाबा की हत्या की भी है या नहीं। और क्या पता लगाना है तुम्हें शिवानिया? उसकी 6 उंगलियां हैं और सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो उन कातिलों का पुराना दोस्त है, अतीत का साथी है, पुराना राजदार है। वो कत्ल के लिए उकसाने वाला भी कातिल होता है शिवानिया, और सूरी भी कातिल है। वो भी उन 5 में से एक है शिवानिया। मुझे तो इस पूरे परिवार का हर इंसान गुनहगार लगता है, फिर चाहे वो तुम्हारा नकली पति ऋतिक क्यों ना, या फिर उसके भाई बहन, सबको मार दो शिवानिया। इस पूरे परिवार का वंश ही मिटा दो, लेकिन उससे पहले उस सूरी का खेल खत्म करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं चाहती हूँ। जानती हो माँ क्या कहती थी? मेरे माँ और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, प्यार से भी ज्यादा प्यार। वो दिन रात हमारे इष्ट देव की, नागमणि की रक्षा करती। दिन रात हर घड़ी हर पल शिवलिंग के सामने एक दूसरे के साथ रहते। इस हवेली के लोगों ने हमारे इष्ट के मंदिर में हमारे इष्ट देव के सामने मेरे माँ बाबा की हत्या कर दी। जब वो शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे तब उन लोगों ने ये महापाप किया। उन लोगों से इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी, और ऐसा इंतकाम कि पूरी दुनिया देखेगी। पर मैं अपने इंतकाम के लिए किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ा सकती। हम में से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ 6 उंगलियां देखी, ना मैंने ना गुरुदेव ने। इसीलिए उसकी जान लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कातिल है भी या नहीं। पर मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिवानिया, अगर मैं चाहती तो अभी इसी वक्त सूरी का खेल खत्म कर देती, लेकिन अगर यही तुम्हारी जिद है तो यही सही। तुम्हें सबूत चाहिए ना? मैं लाऊंगी सबूत। एक रास्ता है उसकी सच्चाई सामने लाने का। अरे एक मिनट, एंकी का फोन है। एंकी, ये कबाब में हड्डी क्यों बनता है यार? हमेशा बनता है। उठाना पड़ेगा। प्लीज। हाँ हड्डी बोल। मेरा मतलब है एंकी। बोल। अच्छा सुन, वो नागमणि खरीदने वाले पार्टी जो है आज ही मिलना चाहती है। वो मेरे घर पे आने वाले हैं अभी, समझा? शैलेश को मैंने फोन कर दिया, तू भी जल्दी आ जा। यार मुंबई में हर काम जो है लेट नाइट क्यों होता है? वो पार्टी पहुंचने वाली है, तुझे अभी ही आना होगा क्योंकि उनकी सवेरे की फ्लाइट है यूएस की। तू भी ना? ठीक है, अभी आता हूँ। वक्त आ गया है सूरी, तब तू भी जल्दी से आ जा। ओफो एंकी जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। चलो सब ठीक ठाक तो हो गया, कोई अड़चन नहीं आई गुरु माँ की कृपा से। सही वक्त है, सही मौका गुरु माँ का उपाय पता लगाने का। बहुत सही उपाय दिए गुरु माँ ने, वरना यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यामिनी जी, आपको लगता है कि गुरु माँ का उपाय काम करेगा? ये आप बोल रहे हैं किसी? आप ही है ना? हाँ। आप गए थे ना मेरे साथ गुरु माँ से मिलने, आपने खुद देख लिया ना कितनी बड़ी अंतर्यामी है वो। बहुत शक्ति है उनके उपाय में। क्या उपाय दिया उन्होंने? उपाय दिया ही क्या है? आपको लगता है कि उनके दिए हुए उपाय में दम होगा? एंकी जी, अब आप शक करने लगे हैं? मैं तो बस उपाय। एंकी जी बस भी करो, बार बार उपाय का जिक्र मत किया करो। हाँ। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा था? क्या? कि हम इस उपाय के बारे में ना ही एक दूसरे से बात करेंगे
और ना ही इसके बारे में किसी को बताएंगे, वरना इसका असर कम हो जाएगा। और तो और पंडित जी ने यह भी कहा था, अब वो नागिन इस घर में प्रवेश कर चुकी है। करेक्ट। अगर इस उपाय के बारे में उसे पता चल गया तो हमारी जान को खतरा है। करेक्ट। इसलिए अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। ओके। आराम करेंगे। ओके। ठीक है? हाँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ। ऐसा क्या है इनके पास जो इनकी जान बचा रहा है, इससे पहले कि हमारी जान खतरे में आए? पता लगाना होगा कि आखिर इनके पास उपाय क्या है। हेलो जी। प्रॉब्लम? कमाल है, मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की फंसी भी तो कहाँ के फंसी। इस सुनसान सड़क पे अकेली तुम, अकेला मैं, मतलब मैं खूबसूरत लड़कियों को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैंने गाड़ी वहां पार्क की और मैं तुरंत यहाँ आ गया। आपकी हेल्प करने के लिए। मैं हेल्प यू। हाँ प्लीज, थैंक यू। आप ही का इंतजार कर रही थी। सीरियसली? कोई आए और हेल्प मिल जाए। फरिश्ता बन के आए हैं आप। वो क्या कहते हैं, जब जो चाहो वो मिल जाए तो चमत्कार। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी दुनिया में मेरे जैसे लाखों में एक ही मिलेगा आपको। और जहां सूरी वहां डोंट वरी, डोंट वरी। अंधेरी रात है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मतलब मैं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। आई एम टोटली सेफ, आई एम कम्प्लीटली सेफ। मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ मेरी गाड़ी में। आप चलिए मेरे साथ। मैं हाँ, गाड़ी की फिक्र मत कीजिए आप। मैं फोन करके ना टोइंग वैन बुलवा दूंगा, वो आ जाएगी। और आप चलिए आइए। काला रंग नजर उतारता भी है और नजर लगाता भी है। नजर लग गई नागिन की। अरे आप वहीं रुके, आइए जल्दी चलिए। मेरा ध्यान भंग हो गया है। मेरे बाज को किसी ने मार डाला। जय मां काली। लेकिन
मेरे बाज जैसी शक्तिशाली ताकत की सामना किसने किया? तो चले, आज की दुनिया में मेरे जैसी लाखों में नहीं करोड़ों में मिलेगी। रात का अंधेरा है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं नाग।